हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। और दिल से थैंक यू जो मेरी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस फैमिली है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं फ्रेंड्स। और मैं सभी से ये कहूँगी कि अगर आप भी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की रीडिंग में देखते हैं फ्रेंड्स कि आपके लिए क्या स्पेसिफिक मैसेज है डिवाइन का रूमी की ओर से। रूमी को हम अल्टीमेट लवर के रूप में जानते हैं फ्रेंड्स। और देखते हैं कि आपके लिए क्या स्पेसिफिक मैसेज है। आप 1 से लेकर 9 तक अपने फेवरेट नंबर्स चूज़ कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा नंबर्स भी चूज़ कर सकते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं डिवाइन रूमी की ओर से। सो वेलकम जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है। फ्रेंड्स, आपके लिए इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। व्हेन विल यू बिगिन दैट लॉन्ग जर्नी इनटू योरसेल्फ। तो जैसे डिवाइन गाइडेंस आपके लिए रूमी की ओर से है कि आप कब कब अपने अंदर की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो आप कार्ड्स देखिए, आपके लिए कितने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। और 2 मेजर आर्काना हैं, जस्टिस एंड जजमेंट। ओ माय गॉड, इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी कर्मा क्या है, यानी आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या इंटेंशंस हैं जो आप यूनिवर्स में भेज रहे हैं। हर एक काम के पीछे आपकी मंशा क्या है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं आप वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट सोल हैं फ्रेंड्स, जिन्होंने भी नंबर 1 चूज़ किया है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग, लॉजिकल, इंटेलिजेंट हैं। और आप जैसे एक बॉर्न लीडर हैं। आप बस सक्सेस को क्लेम करना आपकी जैसे आदत है, या आप आप जैसे इसके लिए ही जन्म लिए हैं। आप सक्सेस को पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद के साथ वो न्याय नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप खुद के साथ ही वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं। और जैसे आप अपने आप को इजाज़त नहीं दे रहे हैं एक फ्री स्पिरिट बनने के लिए। आप शायद बहुत ज़्यादा लॉजिक्स में और बहुत ज़्यादा अपने पैशन में हैं। तो आप अपने आप के साथ जस्टिस करिए, यानी अपने आप को बैलेंस करिए। तो यहाँ पर मुझे पैशन भी दिख रहा है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस भी दिख रहा है, स्ट्रेंथ भी दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपैशन की कमी है। तो आप अपने आप के साथ वो कंपैशन नहीं कर रहे हैं, या यूँ कहें कि आप अपने आप को अवॉइड कर रहे हैं। तो अपने आप को अवॉइड मत करिए, अपनी तरफ देखिए, अपनी ज़रूरतों को समझिए। और चाहे आप जितने भी वाइज हों, लेकिन आपको जो है अपने अंदर उस धैर्य को बनाने की ज़रूरत है, उस प्यार को फील करने की ज़रूरत है। आपको जैसे फेमिनिन एनर्जी को अपने उजागर करने की ज़रूरत है, बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे किंग्स तो हैं लेकिन क्वीन नहीं है। तो एक तरह से आप अपने अंदर के उस बैलेंस को मेंटेन करिए। तो अपने फेमिनिन साइड को ऊपर लेकर आइए, उसे और ज़्यादा ताकत दीजिए। लव, कंपैशन, नर्चरिंग साइड। आपको शायद पता भी नहीं है कि आप अपने अंदर एक कितनी ही लविंग एंड कंपैशनेट बीइंग हैं। तो अपना वो साइड भी आपको देखने के लिए जैसे डिवाइन प्रेरित कर रहे हैं। तो जब तक आप अपने अंदर नहीं जाएंगे, आप कैसे देखेंगे खुद को। तो अपने अंदर की जर्नी, अपने अंदर का सफ़र शुरू करिए। आप रियलाइज़ करिए कि आप कौन हैं। तो अपने आप को ढूंढने की ज़रूरत है यहाँ पर। वाह, ब्यूटीफुल गाइडेंस है फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपको विजडम तो मिल रही है, नॉलेज तो मिल रही है, लेकिन आपने अभी तक अपने ऊपर काम करना शुरू नहीं किया है और अपने अंदर देखना शुरू नहीं किया है, तो आपको डिवाइन नच कर रहे हैं कि अब आप करिए और अपने बैलेंस में आइए।
तो वाओ, ब्यूटिफुल मैसेज फॉर नंबर 1 एंड loads of blessings, love and light from सोनिया. सो वेलकम नंबर 2, जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है. देखिए आपके लिए कौन सा मैसेज, कौन सा कोट रूमी का आपको गाइडेंस दे रहा है. द वूंड इज़ द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू. वाओ. तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी दर्द को महसूस कर रहे हैं, और यहाँ पर मुझे जैसे आपके कार्ड्स देखकर भी ये लग रहा है जैसे कोई चीज़ का पछतावा है आपको. कहीं पर आप अपने आप को बिल्कुल एक बेवकूफ़ की तरह देख रहे हैं और इस पेन को, इस रिग्रेट को फील कर रहे हैं. आप अपने अंदर अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे हैं, या आपको किसी चीज़ का बहुत पछतावा है. आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ज़िंदगी आपको दूसरा मौका देगी या नहीं देगी, और अपने आप को आप बहुत घायल, पीड़ा में, आप बहुत पीड़ा में हैं. फ्रेंड्स, जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है, तो आपको जैसे डिवाइन गाइडेंस यही है कि आप जैसे आप ऑलरेडी एबंडेंट हैं. आप अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट से बिल्कुल तैयार हैं, फर्टाइल हैं, एम्पैथेटिक हैं. आप शायद अपने आप को कम आंक रहे हैं, ठीक है, अपने आप को कम समझ रहे हैं. आप बिल्कुल रेडी हैं, एक एबंडेंट सोल है जो बिल्कुल तैयार है किसी नई चीज़ को बर्थ करने के लिए या कोई नई शुरुआत करने के लिए. और यहाँ देखिए किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. तो आप ऑलरेडी जैसे आप रेडी हैं. आपको जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप रेडी हैं बिल्कुल. आप अपने आप को कम ना समझें, आप अपने आप के अंदर कोई गिल्ट ना लेकर के आएँ इस वक्त, और अपने आप को टॉर्चर ना करें. अननेसेसरी का आप अपने आप को पेन ना दें, क्योंकि इसी पेन से ही तो हम इवॉल्व होते हैं. यही पेन है, यही जो घाव है हमारे दिल पर जो लगते हैं, यहीं से जो है डिवाइन लाइट एंटर करती है. तो आप अपने आप को बैलेंस में रखें, और आप इमोशनली बिल्कुल तैयार हैं. आप जो इमोशंस को फील कर रहे हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये बता रहा है फ्रेंड्स कि आप खुलकर एक्सप्रेस करें. आप ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं. आप कम्युनिकेट करें. आप अगर किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो कहें. आप रिग्रेट्स में ना रहें, आप पेन में ना रहें, आप खुलकर एक्सप्रेस करें. आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जितना आप खुद को समझ रहे हैं. आप ब्रेव हैं, करेजियस हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं खुद को बहुत कम समझ लिया है. तो बिल्कुल अपनी पावर में आ जाएं. आप एक बैलेंस सोल हैं. आप इस वक्त, आपके इमोशंस भी बैलेंस्ड हैं. अपने इमोशंस को बैलेंस में लेकर आइए, नहीं तो, क्योंकि आप जो है बिल्कुल तैयार हैं एक नई शुरुआत के लिए, लेकिन आप खुद को ही रोक रहे हैं. और अपने जो इंटेलिजेंस को, अपनी विजडम को अब अपने कम्युनिकेशन में लेकर आएं. तो फ्रीली कम्युनिकेट करें, अपने दिल की बात बताएं, और एक नई शुरुआत के लिए हाँ करें. वाओ, सो ब्यूटिफुल गाइडेंस नंबर 2, and thank you so much. More love and light from Sonia. So welcome number 3, जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है. हम देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है रूमी की ओर से. तो रूमी कहते हैं, इट्स योर रोड एंड योर्स अलोन. अदर्स में वॉक इट विथ यू, बट नो वन कैन वॉक इट फॉर यू. वाओ. तो जैसे आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको पूरी समझ दी जा रही है, जैसे आपको समझ में आता होगा फ्रेंड्स कि आपके साथ डिवाइन हैं. आपको वो विजडम दी जा रही है, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपको अपने पास्ट सेल्फ को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है. आपको जैसे एक न्यू पर्सनालिटी में आप कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो आपको जैसे डिवाइन कह रहे हैं कि जाने दीजिए, अभी भी क्यों पकड़ कर रखा हुआ है. आपने जिन चीज़ों को भी अभी तक पकड़ा हुआ है, या जिसका रिग्रेट फील कर रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए आप अभी भी दुखी हो रहे हैं, तो उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि
आपको डिवाइन जो है अपना वेसल बना रहे हैं और आप कुछ ऐसी एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो आपको बहुत फुलफ़िल करेगी, जो आप अपनी एक तरह से कहें कि आप जो अपने आप से डिस्कनेक्ट हो चुके थे, अपने आप से बहुत दूर जा चुके थे, तो अब आप अपने ही करीब आ रहे हैं। तो जो भी पास्ट की चीज़ें हैं, जो भी आज तक आप छोड़ नहीं पाए, भूल नहीं पाए, जिनको माफ़ नहीं कर पाए, तो उनको सबको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। जो पुराने रिश्ते, यहाँ पे मुझे रिश्तों से बहुत कुछ समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, कि आपके जो रिश्ते हैं जिनके बारे में आप अभी तक सोच रहे हैं, शायद आपको लग रहा होगा कि इनके बिना चला नहीं जा सकता, या शायद जो दर्द इन रिश्तों ने दिया है, शायद उस दर्द को आप भूल नहीं पा रहे हैं और उस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि आप शायद पीछे मुड़कर बार बार देखते हैं कि आपके सारे कप्स बिल्कुल खाली हैं। यानी आपने बहुत दिया होगा लेकिन वापस कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से आपको सीख लेनी है, आपको उसी में अटक करके उस रिग्रेट में अभी तक नहीं रहना है, आपको शांत होना है, क्योंकि आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है और आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए कहूँगी जो एक नई शुरुआत लव में चाहते हैं, तो आपके लिए वो शुरुआत आ रही है, लेकिन उसके लिए आपको पीछे की चीज़ों को भूलना है, छोड़ना है, और भूलने के लिए आपको अपने दिल और दिमाग से उन्हें लेट गो करना है। तो आप अगर वही चीज़ों को बार बार याद करेंगे तो उसे ही बार बार आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। तो अगर आप उन चीज़ों को छोड़कर एक नई शुरुआत चाहते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाइए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाइए, बिल्कुल बैलेंस में आ जाइए, जिसे कोई चीज़ हिला नहीं सकती, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि ये पाथ आपको दिखाया जा रहा है पर ये करना आप ही को है। तो वाओ, ब्यूटीफुल गाइडेंस फ्रेंड्स। अपने नए शुरुआत के लिए, नए पार्टनर के लिए तैयार हो जाइए। लव एंटर कर सकता है आपकी लाइफ में, जो आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, जो अभी तक आपके सारे खाली कप्स थे उन कप्स को भर देगा। लेकिन इसके लिए पहले आपको रिग्रेट से बाहर आना है। तो ब्यूटीफुल मैसेज, लोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स और more love and light from Sonia. So welcome number 4. जिन्होंने नंबर 4 चूज़ किया है, आपके लिए माइंड ब्लोइंग मैसेज है फ्रेंड्स। सो एज यू स्टार्ट टू वॉक ऑन द वे अपीयर्स। तो रूमी की तरफ से आपके लिए डिवाइन गाइडेंस यही है आज के लिए, कि जैसे जैसे आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, आपको रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो अभी भी अगर आपने वो लीप ऑफ फेथ नहीं लिया है, अभी भी आपको 100% फेथ नहीं है डिवाइन पर, तो आपको जैसे डिवाइन कह रहे हैं कि आप मुझे सरेंडर कर दीजिए, आप और यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीनों कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो है ना कुछ अड़चन आ रही है। आपको पता तो है कि आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से बढ़ना है, कौन सा रास्ता निकाला जाए, और आपको अपनी अड़चनें, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर कुछ मटीरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे या तो आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप सोसाइटी से, आसपास के लोगों से, फैमिली से डर रहे हो सकते हैं। कोई ना कोई डर है आपके अंदर, कोई ना कोई आपके अंदर शंका है, जिससे आप एक नई शुरुआत को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। आप अपने पुराने जो सोच है, या यूँ कहें कि जहाँ पर आप अपने आप को स्टेबल फील कर रहे हैं, हो सकता है आप ऐसी जगह में हैं जहाँ पर आपकी एक पोजीशन है, आप वहीं पर अपने आप को पावरफुल फील करते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि ये आपकी जगह नहीं है। तो आप उस पोजीशन को, उस कंफर्ट लेवल को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो डिवाइन आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं रूमी के थ्रू
कि आप जब तक शुरू नहीं करेंगे चलना, आपको कैसे पता चलेगा कि आगे का रास्ता कितना खूबसूरत है। तो आपने जिस चीज़ को ही अपनी खुशी मान लिया है, उससे भी बहुत बड़ी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो आप जैसे एक छोटी सी चीज़ से शुरुआत करिए और एक अपना पहला कदम बढ़ाइए तो सही, और फिर देखिए कि डिवाइन आपके लिए कितने कदम आगे बढ़ाते हैं। तो आप जैसे एक छोटी सी शुरुआत करेंगे अपने उस कंफर्ट लेवल से, जब आप हट करके एक नई शुरुआत करेंगे तो आप अपनी ग्रोथ बहुत बहुत ज़्यादा पाएंगे। आप जैसे आपकी वो छोटी सी शुरुआत, आपका छोटा सा वो इंटेंशन जो आगे बढ़ने का, जो एक स्टेप आप आगे लेंगे, तो डिवाइन आपके लिए एक अंपायर खड़ा कर देंगे। यहाँ पे मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे ये एक पेंटिकल जो है 8 पेंटिकल्स में बदलने वाला है। और जजमेंट, यस, और जजमेंट हमें यही कह रहा है फ्रेंड्स कि जैसे आप ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएं। जिन जिन चीज़ों को आप पावरफुल समझ रहे हैं, आप भी जानते हैं कि वो असली पावर नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी सोल को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाइए, बिल्कुल ऑथेंटिक सेल्फ में आपको आना है और अपनी स्पिरिट को एक्नॉलेज करना है, खुद को एक्नॉलेज करना है। तो अपनी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उस प्रोसेस को होने दीजिए, अपने आप को बिल्कुल नेकेड कर दीजिए। आप किसी चीज़ से डरे नहीं इस वक्त। तो आप जो हम एक फॉल्स पावर के घेरे में बंधे होते हैं फ्रेंड्स, और ये जो फॉल्स रिस्पेक्ट जिसको हम पकड़ कर बैठे होते हैं, ये हमें अपने ट्रू सेल्फ, अपने सच्चाई की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ने से रोकता है। तो अपने आप को रोकिए मत, अपने शैडो एस्पेक्ट के बहकावे में मत आइए, उस पर वर्क कीजिए, वहाँ से ओवरकम करके आगे बढ़ना है आपको, अपने हायर सेल्फ को एक्नॉलेज करना है। तो वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। तो आपके लिए कोई ना कोई मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आप इस नई शुरुआत को नहीं कर पा रहे हैं। तो रूमी आपको यही कह रहे हैं कि पहला कदम उठाइए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है ये, शायद आगे पता नहीं क्या होगा, जो मेरे पास है वो भी खो जाएगा, तो आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपके लिए आगे क्या वेट कर रहा है। सो ब्यूटिफुल मैसेज नंबर 4 एंड मोर लव इन लाइट फ्रॉम सोनिया। सो वेलकम नंबर 5, जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किया है फ्रेंड्स। आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है रूमी की ओर से? These pains you feel are messengers. Listen to them. तो इस वक्त आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आप अपने आप बहुत दर्द में हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके अंदर बहुत दर्द है, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी जो आप उठा नहीं पा रहे हैं, जिसके बोझ के नीचे आप दबे हुए हैं, ठीक है। और इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप खुद से भाग रहे हैं, आप फेस ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है जैसे होता है ना कि हमें ऐसे फील होता है कि जैसे पूरी दुनिया का बोझ हम ही उठा रहे हैं। तो आप जो दर्द है आपके अंदर, या फिर आप जिस प्रेशर को इस वक्त फील कर रहे हैं और खुद पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको रूमी जैसे गाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि ये मैसेंजर्स हैं, इनको सुनिए। ये दर्द, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये चैलेंजेस, आपकी ज़िंदगी के आसपास के जो चैलेंजेस हैं वो आपको क्या सिखा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी का राज फ्रेंड्स हमारी ज़िंदगी में ही छुपा होता है, और हम अपने आसपास, अपने अंदर इसे ढूंढते हैं और हम इसे डिस्कवर करते हैं। तो आप भी अपने आप से भागिए मत। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं फ्रेंड्स, जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किया है, और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप शायद बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा खो गए हैं, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ों के लिए बर्डन्ड फील कर रहे हैं जो रियल है ही नहीं। और
डिवाइन चाहते हैं कि आप इस पेन को समझकर यहाँ से इवॉल्व हों, अपने आप से भागे नहीं और अपने आप को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ना समझें। अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दें और अपने काम पर ध्यान दें, खुद पर फोकस लेकर आएँ, ठीक है। और आप देखेंगे कि आप शाइन करेंगे, आपकी ये सारे जो पीड़ा है ये चली जाएगी। इस पीड़ा से जब आप सीख जाएंगे, जब ये सिचुएशन से आप ज़िंदगी को समझ जाएंगे कि ज़िंदगी आपको क्या सिखाना चाहती है, तो आप बहुत आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। और ये आप तभी कर सकते हैं फ्रेंड्स, जब आप पूरा फोकस खुद पर लेकर आएँ और दुनिया पर फोकस ना करें। खुद की एनर्जीज़ पर फोकस करें, खुद की एनर्जीज़ के साथ काम करें और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं और आप देखोगे कि आप सन की तरह शाइन करोगे। ये सबसे सुंदर कार्ड है हमारे डेक का और आप ये मेजर अरकाना भी है, ये आपके लिए आया था। यानी आउटकम इतना ब्यूटीफुल होने वाला है कि आप ये पेन्स जो है ना, ये आपके जैसे एक भूली बिसरी यादें हो जाएगा। तो इस पेन को आप रियल मत समझिए। जो भी आपको आज दर्द है, जो भी बाहर दिख रहा है, उसे रियल नहीं समझना है। आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप इससे ओवरकम कर सकते हैं। और सकम मत करिए, यानी अपने आप को इस बोझ के नीचे दबाइए मत। यहाँ से उभर कर आइए और शाइन करिए, क्योंकि आपकी लाइट की ज़रूरत दुनिया को है इस वक्त। वाह, ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो खुद के साथ जुड़ जाइए, अपने आप की आवाज़ को सुनिए। सो ब्यूटीफुल मैसेज नंबर 5 जिन्होंने चूज़ किया है, और लोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स, मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया। सो वेलकम नंबर 6 जिन्होंने नंबर 6 चूज़ किया है। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस रूमी की ओर से। आई नो यू आर टायर्ड बट कम, दिस इज़ द वे। वाओ। सो रूमी जानते हैं, जैसे कहते हैं ना कि डिवाइन को सब पता है, तो डिवाइन जानते हैं कि आप बहुत थक चुके हैं, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपको जैसे आपकी कॉन्फिडेंस को लो कर दिया है, आपको होपलेस बना दिया है। आपको ज़िंदगी में कुछ भी आपको अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त, और डिवाइन चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि यही वो रास्ता है। कॉन्फिडेंट रहकर ही आप सक्सेस को पा सकते हैं। तो आप जो है ना, इनर पीस को फील करें, जैसे एबंडेंस को फील करें, क्योंकि आप जितना अपने आप को समझते हैं वो सभी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से है। अदरवाइज़ आप एक, जैसे ये पीकॉक को आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल जैसे हम बर्ड्स में सबसे ब्यूटीफुल होता है पीकॉक। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी सक्सेस का प्रतीक, क्रिएशन, ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन और बहुत खूबसूरत चीज़ों के मैनिफेस्टेशन का प्रतीक है ये। आप अपने आसपास के सिचुएशन से तंग आ चुके हैं शायद, और जैसे डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने अंदर देखिए, आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने अबंडेंट हैं, आपकी एनर्जी कितनी ब्यूटीफुल, कितनी कलरफुल है। और आप जितना अपनी लाइफ को ब्लैक एंड वाइट समझ रहे हैं, वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल है। लेकिन आप जब कॉन्फिडेंट होंगे, आपका फेथ बिल्कुल अनशेकेबल होगा और अपने आप को आप अबंडेंट समझेंगे, क्योंकि आत्मा कभी भी रैग्ड एंड टोन नहीं होती है, ठीक है। ये हमारा माइंड है जो सारे गेम्स खेलता है। तो अपनी आत्मा को अबंडेंट समझें, अपने अंदर भरपूर फील करें, और आप देखेंगे कि आपका वक्त बदल रहा है। आप कंप्लीशन की तरफ आ रहे हैं, जो आपके स्ट्रगल्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस का पेन अभी तक आपके अंदर है, जिसकी वजह से आप लो एनर्जी को फील कर रहे हैं, हारा हुआ फील कर रहे हैं, तो आप उसे चेंज करें, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके अंदर वो एनर्जी है जो आपको आगे लेकर जा सकती है। और जैसे ही आप अपने आप
आपके अंदर इस खूबसूरत एनर्जी को फील करेंगे फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने आप को एबंडेंट फील करेंगे, जैसे ही कॉन्फिडेंस को रीगेन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं सक्सेस की तरफ, कंप्लीशन की तरफ, और बहुत तेज़ी से आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, और जो भी चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है। जो भी हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे पास अंदर मौजूद होता है, और हम उस लैक को फील करते हैं, हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं, और इसलिए हम बाहर चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं। तो अपने अंदर ही उन चीज़ों को पहले आप ढूंढ लीजिए। आप अंदर बहुत एबंडेंट सोल हैं, और जैसे ही आप अपने आप को एबंडेंट फील करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत तेज़ी के साथ अपनी सक्सेस को क्लेम करेंगे, और बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़, बहुत हेल्पफुल लोग आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपकी जैसे गुड्डी बड़ी हाई उड़ने वाली है फ्रेंड्स। पहले अपने अंदर इस एबंडेंस को आप महसूस करें। कहीं ना कहीं आपका पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से कॉन्फिडेंस कम हो गया है, तो उस कॉन्फिडेंस को रीगेन करें और एक बार फिर से किक स्टार्ट करें, क्योंकि आपके जो स्ट्रगल पीरियड का एंड आ गया है, और अब आपको अपने आप को रीजुविनेट करना है आगे बढ़ने के लिए। तो एक न्यू एनर्जी में आ जाइए, बिल्कुल एक न्यू फ्रेश एनर्जी, एक फ्रेश स्टार्ट करिए। पास्ट एक्सपीरियंसेस को पकड़कर नई शुरुआत आप नहीं कर सकते, तो उनको जाने दीजिए। जो जाना था वो चला गया है, क्योंकि अब आप थक चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद सक्सेस आपके लिए नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप अपनी पावर को क्लेम करते हैं तो बड़ी तेज़ी से आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। और ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए मेजर आर्काना कार्ड है द चैरियट, जो आपको बता रहा है कि आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो लोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स नंबर 6 एंड मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया। वेलकम नंबर 7, वॉट यू सीक इज सीकिंग यू। तो जिन्होंने नंबर 7 सिलेक्ट किया है, आपका डिवाइन गाइडेंस रूमी की ओर से यही है कि आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वही आपकी भी तलाश कर रहा है। तो जो आप चाहते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने ज़िंदगी में बहुत सारे सेटबैक्स देखे हैं, आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस कुछ बहुत अनप्लेजेंट रहे हैं, तो अब जैसे कुछ एक बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड चेंज आया है आपकी ज़िंदगी में, और ये जो बदलाव है ये एक एक नई अवेयरनेस लेकर आएगा आपके अंदर। एक बहुत बड़ा बदलाव आप अपने अंदर महसूस करेंगे। कुछ टूट जाएगा। इस वक्त ये टावर का कार्ड हमें यही बता रहा है कि आपके अंदर कुछ टूट जाएगा। जो आपकी एक्चुअल इच्छा है, जो जेन्युइन इच्छा है आपकी, जो हमारे सोल की जो जेन्युइन इच्छा होती है, हमारी सोल, हमारा पाथ हमें उसी ओर गाइड करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कोई ना कोई आपकी एक्सपेक्टेशन टूट रही है, कोई ऐसा बदलाव जो अनएक्सपेक्टेड होगा और आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगा, आपके ज़िंदगी की तरफ नज़रिए को बदल देगा, और आपके सारे बिलीफ सिस्टम्स हो सकता है बदल जाएं। यहाँ पर वो चैलेंज हो जाएं, आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि जो मेरे पास्ट की ज़िंदगी थी, क्या वो सही थी? क्या मैं ईमानदारी से जी रहा था या जी रही थी? तो जिसे आप एक आंधी आएगी और आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी, लेकिन ये बदलाव अच्छे के लिए होगा, क्योंकि हमारा रूमी का कोट यही बता रहा है फ्रेंड्स, व्हाट यू सीक इज़ सीकिंग यू। तो आप जैसे अपने पास्ट की तरफ देखेंगे और पास्ट की तरफ देख करके सोचेंगे कि क्या मैं हूँ, यानी आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो पूरा नज़रिया है ज़िंदगी की तरफ, वो अब बदलने वाला है। आप एक नया रुख लेने वाले हैं, ज़िंदगी को एक नई नज़र से देखने वाले हैं।
और आपका जो ये हार्ड वर्क, ये डिटर्मिनेशन, यही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। और ये यही आपको जैसे अपने स्टकनेस से, आप जहाँ भी अटके हुए थे अपने दिमाग में, अपने दुनिया में, अपने कंफर्ट जोन में, वहाँ से आपको धीरे धीरे बाहर निकालेगा। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही स्टेडी एनर्जी, तो आप जैसे अपने पास्ट को पूरी तरह छोड़कर एक न्यू एनर्जी में धीरे धीरे आ रहे हैं। और जो आप एक्चुअली आपकी सोल चाहती है, जो आपके डीपेस्ट डिज़ायर है, शायद वो कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं अपनी डीपेस्ट डिज़ायर को, लेकिन यहाँ पर आपका डीपेस्ट जो डिज़ायर है उसी ओर आपकी जो सोल है आपको लेकर जा रही है। और हर उस एनर्जी को जो आपके इस पाथ को ब्लॉक कर रही थी, आपकी हर उस सोच को, हर उस मंशा को, इंटेंशन को अब शैटर किया जाएगा। तो ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे के लिए आएगा फ्रेंड्स। चाहे ये आपको अनकंफर्टेबल लगे, चाहे ये आपको लगे कि आपकी पूरी मेहनत बेकार चली गई, या आप जो कर रहे थे और जिस एनर्जी में थे आप, या फिर आपको ये रियलाइजेशन आ जाए कि मैंने जो आज तक किया वो सारा वक्त बर्बाद किया। और अब आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे और अपनी लाइफ को एक्सपैंड होते हुए देखेंगे। अपनी लाइफ आपको अब समझ में आएगा कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, और आपको जो है अपने अंदर की जर्नी को पूरा करना होता है, जिसे आप जानने के लिए, यानी खुद को पहचानने के लिए, अपनी सोल की जर्नी को पहचानने के लिए ही आप इस धरती पर आते हैं। तो बहुत हिम्मत रखिएगा, बहुत स्ट्रेंथ रखिएगा, और बस पूरे सरेंडर के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ जाना है। सो बहुत सारे ब्लेसिंग्स जिन्होंने नंबर 7 सिलेक्ट किया है। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया। सो वेलकम नंबर 8 जिन्होंने नंबर 8 चूज़ किया है। हम देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है रूमी की ओर से। When you feel a peaceful joy, that's when you are near truth. Wow. और आप कार्ड्स भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जब तक आप पावरलेस फील करते हैं, ठीक है, जब तक आप अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं, तो आपको जैसे दुनिया भी कुछ उसी तरह की दिखाई देती है। आपको बाहर के लोग भी कुछ बेरहम से दिखाई देते हैं, हर कोई आपको आपके अगेंस्ट ही दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपने खुद को चैलेंज करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए खुद को चैलेंज करते हैं, अपने आप को ग्रो करने के लिए खुद को चैलेंज करते हैं, खुद पर वर्क करते हैं, और अपने आप के साथ कमिटेड रहते हैं। अपने खुद के साथ जो आपकी लॉयल्टी है और कमिटमेंट है, आप उस पर कायम रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी मदद आनी शुरू हो जाती है। आपको बाहर के लोगों का सहयोग भी मिलना शुरू हो जाता है। तो अभी तक अगर आप अपने आप को लोनली समझ रहे थे क्योंकि आपने अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लिया था, अपने आप को चैलेंज नहीं किया था, अपने आप को बहुत पैथेटिक कंडीशन में आपने रखा हुआ था, या आपने जैसे खुद को बहुत निगलेक्ट किया था, अपनी उदास भरी जर्नी को आप बस जिए जा रहे थे और अपने लिए कुछ कर नहीं रहे थे, तो अब आपको जैसे डिवाइन कह रहे हैं कि जैसे ही आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए अपने आप के साथ कमिटेड रहेंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि आप विक्ट्री को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। आप खुद तो बदलेंगे ही, आपकी पर्सनालिटी बदलेगी, आप ग्रेसफुली आगे बढ़ेंगे, विक्ट्री को क्लेम करेंगे, और आप दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे। आप जैसे ही फ्रेंड्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और खुद की पावर को क्लेम करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, और
यहाँ पे मुझे ऐसे नज़र आ रहा है जैसे आपकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह से चेंज हो रही है कि लोग आपको पहचानेंगे नहीं। लोग आपको जैसे और आप बिल्कुल जैसे भूल जाएंगे कि आपकी जर्नी क्या रही है और एक नई शुरुआत। और यहाँ पर प्यार में, रिलेशनशिप में, इमोशनल फुलफिलमेंट में एक न्यू शुरुआत को आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। आप न्यू लव को अट्रैक्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। और जैसे जो चीज़ें आपको पहले डिनाइड थी तो वो आपको अब मिलने वाली हैं। जैसे कि रूमी का कोट भी आपको यही कह रहा है कि जब आप अपने अंदर उस जॉय को फील करते हैं तभी आप सच्चाई के करीब होते हैं, तभी आप अपने आप को सही मायने में देख पाते हैं और अपनी सच्चाई को समझ पाते हैं जो आप ऑलरेडी होते हैं। तो सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है फ्रेंड्स। खुद की ट्रांसफॉर्मेशन में अपने कॉन्फिडेंस को, अपने पावर को क्लेम करिए और उसमें लगा दीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए और देखिए कि कैसे आप विक्ट्री को अट्रैक्ट करते, कैसे आप सक्सेस की तरफ जाते हैं। और अगर एक जैसे मुझे यहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है जैसे आप बिल्कुल एक कोल्ड एनर्जी में थे तो अब आप जैसे एकदम से लाइट में आ जाएंगे, आप डार्कनेस से पूरी तरह लाइट में आ जाएंगे। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत कुछ बता रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर आपकी जो पर्सनालिटी है उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको विक्ट्री की तरफ लेकर जा रहा है। और एस ऑफ कप्स भी हमें यही बता रहा है कि आपकी नई शुरुआत होने वाली है। तो आप जैसे ही सेल्फ लव में आते हैं तो आप ट्रू लव को अट्रैक्ट भी करते हैं, आपका हार्ट ओपन होता है और फ्रेंड्स आप सच्चे प्यार को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। तो लॉर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स जिन्होंने नंबर 8 सिलेक्ट किया है, मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया। सो वेलकम नंबर 9 जिन्होंने सेलेक्ट किया है। सो फ्रेंड्स देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है रूमी की ओर से। द लैम्प्स आर डिफरेंट बट द लाइट इज़ द सेम। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी सिचुएशन को, आसपास के लोगों को जज कर रहे हैं, किसी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं और कोई अपने स्टेटमेंट्स, अपनी खुद की जजमेंट्स, आप किसी के बारे में कोई धारणा बना रहे हैं, तो आपको डिवाइन यहाँ पर याद दिला रहे हैं फ्रेंड्स कि सभी आत्माएं जो हैं वही एक ही रोशनी हैं, एक ही तरह की एक्सपीरियंसेस से हम गुज़र कर इवॉल्व होते हैं। तो अपने आप को भी जज ना करें, यहाँ पर अपनी सिचुएशन को भी जज ना करें, अपने आप को अभागा ना बताएं, क्योंकि आपकी कार्ड्स इसी तरह के बता रहे हैं जैसे 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। तो ये जैसे आपको ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही हम जैसे जब अपने आप को बहुत अनलकी फील करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं। आपके पास जो कुछ भी है आप उस पर ध्यान दें। आपके पास जो नहीं है उसे इस वक्त देखने की भी ज़रूरत नहीं है, शायद वो आपके लिए नहीं था। लेकिन जो है, जो आपके पास इस वक्त ब्लेसिंग्स हैं उसको काउंट करिए। और आपके लिए सबसे बड़ा डिवाइन गाइडेंस यही है फ्रेंड्स कि आप कोलैबोरेट करें। आप किसी को भी कम ना समझें। शायद आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की आपकी आदत है, या आप कंट्रोल में रखना चाहते हैं, पकड़ कर रखना चाहते हैं, अपने मुताबिक चीज़ों को चाहते हैं, तो ईज़ आउट हो जाएं। आपको जैसे डिवाइन कह रहे हैं कि सभी को बराबर समझें, मिट्टी और सोना एक ही है। बस इस तरह का आपका अगर पर्सपेक्टिव होगा, आपका एटीट्यूड होगा, तो आप एक क्यूरियस बच्चे की तरह फिर से हो जाएंगे। आप जैसे अपनी सिचुएशन को आप इस तरह से देखेंगे कि ये सिचुएशन आपको क्या सिखा रही है, आपकी ज़िंदगी आपको कौन से लेसन्स दे रही है, और फिर आप अपने आप को ढूंढने में बिज़ी हो जाएंगे। तो आप कोलैबोरेट करें फ्रेंड्स, दूसरों पर भरोसा करें, हर एक काम को खुद करने की ना सोचें और अपने मुताबिक करने की
ना सोचें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए थैंकफुल हो जाएं और आप एक ब्यूटीफुल चाइल्ड लाइक एनर्जी में आ जाएंगे। आप एक बार फिर ज़िंदगी को उस नज़र से देखेंगे कि ज़िंदगी में मुझे और क्या करना है, ज़िंदगी मुझे क्या सिखा रही है और किस ओर मुझे आगे बढ़ना है, क्या मुझे नया सीखना है और लोगों से आप क्या सीख रहे हैं, खुद की ज़िंदगी से क्या सीख रहे हैं। तो एक तरह के आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी आ जाएगी और आप हर चीज़ को एक विटनेस की तरह ऑब्ज़र्व करने लग जाएंगे। आपको मज़ा आने लगेगा। आप किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होंगे फिर, क्योंकि जितना आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं उतना ही आप निराश हो जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे मुताबिक कुछ नहीं होता, जो होना है वही होता है। तो आप अगर ज़िंदगी को एक थर्ड पर्सन की नज़र से विटनेस करेंगे और लोगों को अपने आप के साथ काम करने देंगे, खुद पर भी भरोसा करेंगे और दूसरों पर भी ट्रस्ट करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ब्यूटीफुल डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए फ्रेंड्स कि वही रोशनी है हर एक इंसान में, उसी रोशनी को देखिए और ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो अपने अंदर भी उसी रोशनी को देखिए। अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। यहाँ पर आपके अंदर भी वही रोशनी है जो दूसरों के अंदर रोशनी है, बस फ़र्क यही है कि आप उस रोशनी को देख नहीं पा रहे हैं और बस उसी रोशनी को ढूंढ लीजिए। तो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। दीज वर योर मैसेजेस। मुझे लगता है सारे मैसेजेस बहुत बहुत वैल्यूबल थे और मेरी तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, लोड्स ऑफ लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया। और चलते चलते मैं एक बार फिर कहूँगी, अगर आप हमारी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।